सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज की तपोभूमि के पड़ोसी गांव जाट में। जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से जब हम बात करते हैं तो वो अपने वक्तव्य में ज्यादातर बाबा जयराम दास जी महाराज के बारे में जब हम पूछते हैं तो वो विशेषकर हमें बताते हैं कि बाबा जयराम दास जी महाराज है वो ज्यादातर अपना टाइम है वो जाट में बिताते थे और वहीं धोली में भी बहुत ज्यादा पाए गए थे। और वैसे वो बाबा जयराम दास जी महाराज तो चमत्कारी थे ही। और आज मैं विशेष कर बाबा जयराम दास जी महाराज के चमत्कार के माध्यम से आज मैं पहुंचा हूं जाट में। और आप देख पा रहे हैं हमारे आज इस डिबेट के अंदर गांव के जो मौजियान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाली से जब हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन लीग के जो सभी जो देश की आन बान शान हमारे साथ मौजूद हैं। और आज विशेषकर एक पर्सन हमारे पास मौजूद है जो सुबह बाबा की आरती में इनसे मेरी मुलाकात हुई। जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बाबा जयराम दास जी महाराज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हम नहीं जानते थे। अक्सर बीजेआरडी न्यूज चैनल का ये पहल रहती है और उसका मुख्य उद्देश्य भी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाबा जयराम दास जी महाराज के जीवन के बारे में और अवगत करवाएं। क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जब हमें अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनको बाबा जयराम दास जी महाराज के बारे में हम बता सकें। हम आज मुलाकात करेंगे कप्तान भीम सिंह से। साहब सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीजेआरडी न्यूज का जाट गांव में पधारने पर मैं अपनी तरफ से और समस्त पाली के और जाट गांव के वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा जयराम दास की शुद्ध लेने आप आए और आप लोगों ने बाबा जयराम दास का चैनल बनाया। कप्तान साहब जैसे हमारी मुलाकात आज सुबह हुई थी आपसे, आपने कहा कि मेरा तो सब कुछ बाबा जयराम है। बाबा जयराम दास जी महाराज ज्यादातर हमने सुना है कि जाट गांव में रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बाबा जयराम दास जी महाराज के यहाँ रहने के उसके अनुसार आप बताएं कि बाबा जयराम दास जी महाराज यहाँ किस तरह से रहते थे, कैसे कैसे से रहते थे, उनके चमत्कार भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। बोल बाबा जयराम दास की जय। दूर रखो, यहाँ से आवाज तेज कर ले। हमने जैसा अपने बुजुर्गों से सुना है, मेरे पिताजी घर के साथ बाबा जयराम दास रहते थे और उनका वो घूमते फिरते पूरे गांव में, लेकिन 3 ठिकाने मेन थे बाबा जयराम दास का। ये जो होटल अभी हम यहाँ पर जो बैठे हैं इसके दक्षिण पूर्व में हमारे दादाजी ने कुआं बनवाया था 1960 में। उस कुएं के पास एक जाल थी, वो उस जाल के पास रहते थे। ठाकुर गाड़ सिंह हमारे दादाजी थे, जहां उनकी छतरी बनी हुई है उसके पास में वो रहते थे। दूसरी जगह पर वो मोहर सिंह पंडित के रहते थे जहां पर झोंक है। और तीसरी थी पाली के अंदर दान पंडित का बाग, जो रघुनाथ सरपंच होते थे पाली के, उनके दादा थे दान पंडित, जो केसी भारद्वाज वाइस चांसलर भी रहे और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉडीज के मेंबर भी रहे उसके बाद में। वो पाली के उनके दादा थे। उनका अभी बीजेआरडी स्कूल वहां पर बना, ये इन जगह पर रहते थे। और बाबा हमेशा बाबा का एक जगह का कोई ठोट ठिकाना नहीं था। बोलते रहो। हाँ जी। तो बाबा ओमनी प्रेजेंट थे। मैं सबसे पहले जैसा मैंने इनको बताया सुबह, बाबा जो थे सर्वत्र हमारे गांव के पंडित रहते थे। जो झोंक परिवार जहां मैं बताया बाबा रहते थे, उनके भाई रसोई का काम करते थे सेठों के यहाँ पर महाराष्ट्र में, जहां कॉटन के व्यापारी होते थे उनके वहां पर। तो वो उनका भाई बीमार हो गया, सुनपात में आ गई, यानी उसकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई। तो यहाँ लेटर आया, 5-6 दिन में पत्थर पहुंचते थे पहले। तो पत्थर आया कि यहाँ पर भाई हमारा भाई तो बिल्कुल अभी जीने की कोई आस नहीं है। बाबा को बताया शाम को, उन्होंने धूनी सेक रहे थे। तो बाबा बोला ठीक हो जाएगा। और 2 दिन बाद एक पत्थर और आ गया कि भाई बाबा यहाँ आए थे, यानी उस दिन में बाबा यहाँ भी हाजिर थे। और यवतमाल पंडरकवड़ा नाम की जगह महाराष्ट्र से पत्थर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे गांव के बुजुर्ग बताते थे, वो दिल्ली में जब अकाल पड़ते थे, यहाँ पर अनाज नहीं होता था, यूपी से अनाज खरीद के लाते थे ऊंटों पर। तो जब हमारे पिताजी हराते थे, दादा कल्ला हराते थे, तो उनको वो दिल्ली में भी मिल जाते थे
और यहाँ पर गांव में बोलते थे, यहाँ भी हाजिर हैं। ये ओमनी प्रेजेंट है। इस चीज को मैंने एक किताब में पहले विश्वास नहीं करता था, मैंने पढ़ा, उसमें पंचीकरण विद्या बताई जाती है कि हमारे देश का एक आदमी, एक अंग्रेज अफसर सेकंड वर्ल्ड वार में दानापुर की छावनी में मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में था, उसकी पत्नी बीमार हो गई और हिंदुस्तान का उसका क्लर्क, उसको इस अंग्रेज अफसर को छुट्टी नहीं मिली, तो उसकी पत्नी कोई दिन बाद ठीक होने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार बंद होने के बाद इंडिया में मिलने आई दानापुर में, उसके ऑफिस में आई। ये किताब में पढ़ी है मैंने, पंचीकरण विद्या के नाम की एक किताब थी। तो वो औरत जब यहाँ आई तो उसका क्लर्क उसके दफ्तर में आया, वो भी दफ्तर में फ्रंट चेयर पर बैठी थी, बोली ये कौन है? बोला ये ही इज माई क्लर्क। बोली नो, ये तो गॉड है। जब मैं लंदन में बीमार थी तो इसने जाकर मेरे सिर के माथे पर हाथ रखा और हाथ रखते ही मेरे को एकदम से शरीर में सन्नाटा आया और मुझे भूख लगी, मैंने खड़ी होकर के रोटी खाई। और ये वो आदमी, तो हिंदुस्तान की इस तपोभूमि धरती पर बाबा जयराम दास जैसे ऐसे संत हुए जो पंचीकरण विद्या इसको कहते हैं। उसी किताब में लिखा था, ये राजा भोज के पास थी। और पंचीकरण विद्या मार्कंडेय ऋषि, यानी पंचीकरण विद्या में ये भी आता है कि अचल चीज को चला देना। मार्कंडेय ऋषि दुर्वासा ऋषि से किसी से मिलने गए तो वो एक दीवार के ऊपर बैठ करके गए। एक ऋषि कभी शेर के ऊपर बैठकर सांप की चाबुक बनाकर, उस किताब में बहुत सारी बातें लिखी थी। ज्यादा आपका कीमती समय न लेते हुए हमारे पिताजी को बाबा जयराम दास ने एक और बात बताई, चमत्कार बताता हूँ। पहले डीसी नारनौल में, अभी भी इनकम्बेंसी बोर्ड में नारनौल का पहला डीसी नाजिम आरएस पलटा, उसको नाजिम बोलते थे, आरएस पलटा होते थे। और पाली के रघुनाथ जो थे उनके पीए होते थे और उसके दफ्तर में काम करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, वो दिल्ली के रहने वाले थे। तो उन्होंने नाजिम आरएस पलटा को बोला गांव जाट में पाली चलते हैं, बाबा का स्थान पता करेंगे। तो बाबा घूमते फिरते रहते थे, पाली में पता किया। तो बाबा ने हमारे पिताजी को बोला, उन्होंने पहले कभी कार नहीं देखी थी। मैंने भी 1961 में चकबंदी अधिकारी की कार पहले एम्बेसडर देखी थी, सीओ की, पहले मंत्रियों के पास भी एम्बेसडर होती थी। तो वो डीसी साहब की कार बोले तुम्हें दिखाऊंगा। बाबा को भविष्यवाणी हो गई, पहले ही बाबा ने भविष्यवाणी कर दी। तो बोला बाबा हम देखेंगे वो डीसी कैसे आएगा, चलो लावन की तरफ गांव जाट के दक्षिण पूर्व कॉर्नर पर चलते हैं रेगिस्तान में, और वहां बैठ गए टिब्बों पर जाकर के। डीसी को आधा किलोमीटर जून के महीने में दोपहर 12 बजे पैदल चलना पड़ा। और पैदल चल के वहां पहुंचे तो जाते ही बाबा जो थे वो ओगड़ सिद्ध थे, गालियां देते थे, वही सिद्ध हो जाती थी और वो मारपीट भी कर देते थे। उन्होंने 2 लात उसको मारी डीसी साहब को, जंप करके। उनके अंदर ताकत बहुत थी, हमारे पिताजी बताते थे। ताकत का भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 लात मारी, डीसी गिर गया, बोलते जा तेरे को 2 लड़के बच्चे दे दिए हैं। तो बताते हैं कि बाबा के 2 बच्चे हुए वो डीसी साहब के। तो डीसी साहब ने बोला इस बाबा को ले चलो, उसको दोनों हाथ से पकड़कर और टिल्लों से इधर आकर बनी में आ गए और अपनी जहां कार खड़ी थी उसमें बैठा लिया बाबा को। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं बाबा चलना पड़ेगा नारनौल। तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। डीसी साहब को लोगों ने बोला ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाबा नहीं चाहते तो मत ले जाओ। और बाबा को उन्होंने हाथ जोड़े, बाबा को नीचे उतारा। तो बाबा ने उतर करके बोनट पीछे डिग्गी पर लात मारी तो वो गाड़ी स्टार्ट होकर के चली गई। बिल्कुल। देखिए भक्तों, जैसे हमने अपने गांव के अंदर 106 साल के जो बुजुर्ग थे उनसे जब बात की थी बाबा जयराम दास जी महाराज के बारे में, और 100 वर्षीय जो बुजुर्ग थे उनसे भी जब हमने बात की थी, उन्होंने भी ये बताया था कि बाबा जयराम दास जी महाराज हैं वो जिनको गालियां देते थे और जिनको लात वगैरह मारते थे वो बिल्कुल फलती फूलती थी। इसी कड़ी में हमारे आज कप्तान साहब ने भी हमें बताया कि इस तरह की जब वो गालियां देते थे, लात मारते थे, जो कार्य वो सिद्ध होता था। कप्तान साहब, जहाँ तक हमने बात सुनी है, यहाँ जाट के अंदर बाबा जयराम दास जी महाराज का कोई रिलेशन भी है? उनकी मौसी बताते थे और वो गंगा जी फूल लेकर गए थे मौसी या मौसा के, और वहां से आते ही वो, अच्छा, तो वो गंगा जी फूल लेकर आए थे। मेरा चाचा जग्गा सिंह मुझे बताता था कि आते ही बोले भाई गंगा जी फूल डाले। बोला जी, बोले मैं पटके उनको बाजनी सिल के ऊपर। ये चाचा जी गजराज सिंह भी बताएंगे आपको। और उस दिन के बाद यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर जाबर राम होता था, मूड़ा राम उनके पिताजी, वो हमारे दादाजी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के थे उनके थोड़े ही उनसे छोटे थे, आर्मी में वो मोची होते थे। कप्तान साहब, एक बात मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, एक बात और जानना चाहूंगा कि जैसे ही हम अपने बड़े बुजुर्गों से जब बात करते हैं
तो हमें बताते हैं कि यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज का एक पलंग भी है, क्या वो आज मौजूद है, किस घर में रहते थे, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जहां तक मेरा अंदाजा है, मैंने नहीं, पर जोक में जो पंडितों के पास ये चाचा जी बताएंगे, जी जो इनको जरूर पता होगा जी कि वो ज्यादा वहां रहते थे। जी। और यहाँ तो जाड़ थी, जी जहाँ मेरे दादाजी ने पानी पीने का मीठा पानी निकला, और उसी से 14 गांव में वाटर सप्लाई, पाली में भी यहीं से गया, खेड़ी तलवाड़ा में भी, चक्रवर्ती होता था एसडीओ या क्या था यहाँ महेंद्रगढ़ में, और पब्लिक हेल्थ का, तो उसके टाइम मेरे पिताजी के पास आए। ये कुआं जो था मेरे दादाजी ने जो 1960-61 में बनाया, 5-6 साल का था मैं, तो यहाँ वो यहाँ रहते थे। लेकिन अगर वो कोई पलंग की बात हो, क्योंकि बाबा जो थे वो सरभंग हो गए थे, वो चारपाई पर बोलते थे, पंडितों घर में टट्टी भी कर देते थे, बोलते थे मैंने बीट कर दी। एक जगह पहाड़ में रामानंद की गुफा है, संत रामानंद जी की। जब खुडाना वाली चिलाय माता के ऊपर चढ़ते हो, तो एक बार हम नीचे की तरफ भी, वहां एक रहता है कोई आदमी सेवादार के लिए, दिल्ली से कोई सेठ लोग आते हैं, उस गुफा के चारों तरफ भी कुछ कर रखे है, यानी गढ़ी की तरफ और पहाड़ के पश्चिम में उतरोगे, पूर्व से चढ़ाई चिलाई माता के जाओ और पश्चिम में उतरो तो वो भी रमणीक स्थल है, वहां पर भी वो रहते थे। और एक घुर है यहाँ पर, जो ये पहाड़ के अंदर ही एक गुफा, इधर मुंडली बोलते हैं, जो पहाड़ का जो दक्षिणी किनारा है, जाट गांव के अड्डे की सिधाई में मन जोड़ा बोलते हैं, जिसको वहां हम पील खा करके आते थे। तो उस मुंडली के एंड में भी एक गुफा थी जिसमें बाबा रहते थे, सर्दी गर्मी से बच। बिल्कुल, जैसा कि बीजीआरडी न्यूज चैनल की हमेशा से पहल रहती है कि समाज की पॉजिटिव खबरों को हम दिखाएं और बाबा जयराम दास जी महाराज से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि हमारा आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे बाबा जयराम दास जी महाराज के बारे में, जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकें, पहचान सकें। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गांव के अन्य बुजुर्ग आदमी, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि ताऊ जी राम राम। तो साहब दया की जिक्र करे है ना आप जी दया अभी नहीं पाए, नहीं पाया। ये पाएगा काम बहुत मुश्किल बात, बहुत पुरानी बात है। तो वो जोखिम में आया करता। जी तो जोखिम में कोई भी कर आता, तो उन्हें पहली ब्राह्मण कह रहे थे, ठाकर बैठे रहे थे, अब साहब जो लात लूट मारे गाल दे तो बोलियो मत, तो कोई नहीं बोलिया, समझा देते जाने वालों को, समझा दिया करते पहले। जी तो वो कोई उनको मतलब वो पथ बोल तो ना, उनकी वाणी पूरी हो तो जाकर। ताऊ जी, जहाँ तक मैं बात करूं बाबा जयराम दास जी महाराज की, क्या आपने बाबा जयराम दास जी महाराज को साक्षात रूप में देखा है? देखा है, देखा है। हाँ जी। किस तरह के थे वो, किस तरह की कद काठी थी उनकी? बहुत तगड़ो मोटो थो, अच्छा अच्छा और उनका पग थे ना जी ऐसे थे हाँ पर बूथ पर, हाँ जब भी कोई जाओ बिल्कुल सफेद पग बिल्कुल निकला, सर, और उघाड़ो था जाकर रिजाई लटकती चालती, नयो तो कोई सामान ही नहीं रहे, नहीं रहता। सब काट देता। हाँ। इसके अलावा बाबा जयराम दास जी महाराज के और कोई चमत्कार आपने देखे हो, सुने हो, या उनके बारे में आप कुछ जानते हैं तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे का को हलवा क्या है जी रामनाथ सिंह दादा महाराज, तो वो आयो तो काम कर कहता खेत में तो गुस्सा तो आओ ही है। हाँ बिल्कुल। तो बाबा जयराम ने कितना गाल दिए, तो राम ना किस गए काका उनको पुरानी मारी, खून आ गया। लोक में गए बाबा क्या बात होगी, बोले भाई राम ना श्या की सगाई करता है, उसी दिन तेरा उसका बहुत तगड़ा ज्ञान है। ओवरेज होगी, बड़ी उम्र होगी थी, पहले बड़ी बड़ी की होती थी सब। तो साहब उसे अपनी या मुंडली बताई है साहब ने, यहाँ तो ये भी है उसकी जगह। ताऊ जी, जहाँ तक हम मुंडली गुफा की बात करें, हाँ? हमने बहुत सारों से सुना भी है, आप जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा जयराम दास जी वहां नहीं गए, और कुछ कहते हैं कि गए थे, तो इसके बारे में भी आप क्लियर करें कि क्या बात ये सही है? साहब वहाँ जाया करते। हाँ, मुझे कई बार तो 2-2 दिन भी रह लिए थे वो गुफा में, और बाद में आया। अच्छा, वो सगले चक्कर महाराज जी तो का ठिकाना था ना, वो वहाँ ही पाया करता। अच्छा, वो निगाह किसे कर। और एक बाबा जयराम दास जी के बारे में ये भी कहते हैं कि वो सरभंगी थे, कहीं भी खा लेते थे, कहीं भी कुछ भी। बिल्कुल साहब सरभंगी था, कोई भी हो, चमार भाई पूरा कोई भी जाति हो, वो आराम से खाया।
एक जगह डटो नहीं, खा के चाल पड़ा। चल पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जाट गांव में बहुत ज्यादा टाइम है वो बाबा जयराम दास जी बिताते थे। यहाँ ही रहते थे साहब, यही घनखरी बड़ी नहीं, मरने वाली रात को पाली ले गया था मर्यादा। अच्छा, जहां तक देह त्यागने की बात करें, आपका कहना है कि बाबा जयराम दास जी ने यहाँ देह त्यागा था या यहाँ से त्यागने के बाद लेके गए थे? नहीं साहब, पहले ले गए। वो थोड़ा तकलीफ बहुत सेवा मिली जब ले गए से वहाँ, इतना यहाँ ही रहा वो। उसी रात, मरने वाली रात मेरे पिताजी और कोई बात आप? बस और नहीं जानते साहब। कुआं भी था उनका यहाँ, कुआं बाबा जयराम को यूँ हो गई, उसी से थोड़ा इधर मेरे दादा ने 50 फीट पर बनवाया बाबा जयराम दास के साथ में। हमारे दादाजी ने इतना मीठा पानी निकला, वो सोन पंडित ले आया लोटे में लेकर के और हथेली पर रख के हम लोगों को चखाया कि भाई ये बड़ा मीठा निकला। तो एक यकीन करके मानो कि खातियों का कुआं गांव के पूर्व में, वहां से खाती भी पानी भरने यहाँ आते थे कि उससे दाल नहीं गलती थी, कुएं के पानी से भी। तो राजपूत ब्राह्मण खातिर सब लोग उस कुएं का पानी पिया। और उस कुएं को धर्म का काम था, तो 50 बैल मालड़ा से और 50 लावन से अहिरों के 100 बैल आकर खुदाई के लिए ना, 12 हाथ में इतना गहरा पानी निकल गया था कि 12 हाथ के पहले गाड़ करते थे। हमारा वो कुआं है वो 18 हाथ। तो पहले क्या करते थे कि नीचे का बहुत बड़ा प्रेशर जब आ जाए तो उसको बोलते थे बाढ़ आ गया। झारे का पानी साइडों से जो निकलती थी नलकियां जमीन में से, पिचकारी, उसको झारे का बोलते थे। जब तक वो ना आए, लेकिन 12 हाथ यानी 18 फुट जाकर के उस समय 40 फुट पर सवाल लगे। और नदियां बहुत आती थी, तो 32-35 तक भी हमारे गांव में आ गया था। रिवर दोहान यहाँ से गुजरती है, उसका पानी हमारे इस कुएं के इस बनी तक, यहाँ तक हमारे घरों तक आता था। कप्तान साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जाट और पाली जो इलाका है वही नहीं, बल्कि हमारा जो दक्षिण हरियाणा है वो देश की सेवा करने के उसमें अग्रणी है। जहां तक हम गांव की बात करें पाली की, तो करीब 1500 से लेकर के 2000 सैनिक वहां पर मौजूद हैं, और आज तक किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी है वो नहीं हुई है। आपने भी देश सेवा की है। आप अपनी ड्यूटी के दौरान यदि आपके साथ बाबा जयराम दास जी महाराज का कोई चमत्कार कोई विशेष रूप से हुआ हो, और आप बाबा जयराम दास जी महाराज में कितना विश्वास करते हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर जरूर करें। एक्चुअल तो हमने सामने की कोई इतनी आमने सामने की लड़ाई नहीं, लेकिन श्रीलंका में जब हम गए थे तो शाम को 7 बजे का टाइम, हम उडन सुडन नाम की जगह है, वहां पर बहुत गहरा जंगल है कि आप बाजरे के दाने फेंको ऊपर से, जहाज से तो नीचे नहीं पड़ेंगे। उन जंगल के पास ही हमारी लोकेशन थी। वहां हम एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर खाना बन रहा था, हम बाहर बैठे हुए थे, तो हमारे कानों के पास से गोलियां आई एकदम से, हम घुस करके। लेकिन ये है कि हमारे ऊपर, अच्छा, कारगिल के अंदर हम इसके बॉर्डर के ऊपर थे, रावी नदी पार करके। वो जगह एक ऐसी जगह है कि 71 की लड़ाई में भारत को पीछे हटना पड़ा था। वो वी शेप में पाकिस्तान के अंदर जैसे कात हल्की होती है, वी जो बनती है, ऐसे धर्मकोट पत्तन पार करके 15 किलोमीटर आगे, और वहां पर हमारी डोगरा बटालियन, और वो 71 में भी थोड़ा रिपल्स होना पड़ता है क्योंकि एक नौ की है जो फ्रंट जाता है इंडिया का। तो वहां पर बाद में तो हमारी वो डीसीबी, डिच कम बंद बोलते हैं, नहर के किनारे किनारे एक मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है, उसके अंदर सीमेंट के मोर्चे होते हैं सामने, और उस डीसीबी के अंदर आरसीएल रेकिलेस जीप जो 16 किलोमीटर तक मार करती है, आरसीएल जीप नीचे से इधर से इंडिया की तरफ से जाके घुसेगी। बट जब 3 तरफ से पाकिस्तान आएगा और हमारे लिए थोड़ी जगह है ना, हाँ, लेकिन वहां पर भी हमारे ऊपर कोई इस बार इस लड़ाई में कारगिल में मजबूत था हमारा डिफेंस चारों तरफ, हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा का एक चमत्कार, बुरजट का शहजाद सिंह हवलदार था, और वो पीटी इंस्ट्रक्टर राजपूत सेंटर फतेहगढ़ में था, और उसके लड़के दोनों मेरे साडू हैं, कप्तान विजय सिंह जो सरपंच रहा, साड़ी बीरमती भी सरपंच रही थी। शहजाद सिंह ने ये बताया कि मैं भर्ती होकर के 1939 से 45 सेकंड वर्ल्ड वार चली थी, तो तब बाबा का एक कोटड़ा होता था, लोग वहां बाबा के वहां जाते थे। तो बोला लड़ाई लगी, मेरे को रिकॉल कर लिया गया, बोले मैंने बेसिक ट्रेनिंग करके पीटी इंस्ट्रक्टर रख लिया सेंटर में कि भाई पीटी का अच्छा था, तो बोले ये पीटी कराएगा। शहजाद सिंह बोलता है कि मैंने सोचा बाबा के माथा टेक चलता हूँ,
कुछ कुछ आदमी बाबा के जाते थे, 10-20 आदमी जा रखे थे। जैसे ही मैं बाबा के मंदिर में पहुंचा तो बाबा ने मेरे छाती के दोनों हाथ लगाकर और धक्का मारा। ओए बोलता है बम आ रहा है, पिटेट। और मैं वहां से आकर के रेलगाड़ी से चला गया। और जैसे ही मैं फतेहगढ़ में पहुंचा तो वहां पर मेरे को एकदम जाते ही बोले आप सिंगापुर में जाएंगे लड़ाई के लिए। फटाफट बिस्तर बोला हमारी पूरी बटालियन और हम तैयार हो गए सिंगापुर के लिए। और उसी टाइम मेरा कमांडिंग अफसर घोड़े के ऊपर चढ़ करके और वो फालन की परेड का भेजने डिपार्चर करने आया था। अरे बोले वो एक लड़का छुट्टी काटने वाला जो शहजाद सिंह आना था पीटी वाला। बोले हाँ सर। बोले मैं आ गया हूँ। कहाँ जा रहा तू? बोले इसका वापिस करो, इसका नाम काटो। और बोले मेरे को सेंटर में उधर यहाँ पर रख लिया। बाबा का चमत्कार। बिल्कुल ऐसा था बाबा जयराम दास जी महाराज का चमत्कार। बिल्कुल बीजीआरडी न्यूज चैनल बाबा के चमत्कारों से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि यदि आप भी किसी प्रकार का चमत्कार आप जानते हैं तो मुझे बिल्कुल इसका मुझे अवगत करवाएं। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं महेंद्र सिंह नंबरदार जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बाबा जयराम दास जी महाराज से यदि किसी प्रकार की कोई बात आप जानते हैं तो आप हमारे दर्शकों से शेयर जरूर करें जी। हाँ जी, एक दादा का हाथ टूट गया हमारे, तो सुल्तान सिंह नंबरदार का हाथ टूट गया। तो हमारे पिताजी लावन जो गांव है साइड में दक्षिण में, वहां एक बंधेजी करता था टूटे हुए हाथ। तो वहां जान ऊंट पे काठी मांड के जाने लगे। रास्ते में बाबा जयराम दास बैठा हुआ था जाल के नीचे, डमरू बज रहे थे। तो वो पूछने लगा कि कहाँ जाता है भाई रामपत, कहाँ जाता है? बोले जी मैं बाबा जी लावन जाता हूँ, फलाना आदमी हाथ जोड़ांगा काका जी के ऊंट ने मारी, हाथ तोड़ दिए। तो बोले नहीं भाई वो धर्मात्मा आदमी है, उसका हाथ नहीं टूटेगा, आप वापिस जाओ। तो उसको हमारा पिताजी वापिस आया तो लमरदार उस हाथ को अच्छी तरह सहना रहे थे। बोले भाई क्यों आगे उल्टो? बोले बाबा जयराम दास घायल दिया। बोले ठीक से मेरो हाथ बिल्कुल हाथ स्पष्ट सही है। बिल्कुल सर ने बताया कि एक चमत्कार उनके साथ भी हुआ। और बिल्कुल बीजीआरडी न्यूज चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए आज कप्तान भीम सिंह ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई। गांव के बुजुर्ग जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी बताई। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो उसमें हम कामयाब हो सकें। और आज इसकी इस डिबेट में शामिल होने वाले सभी बाबा के भक्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ शरीर दे। बोल बाबा जयराम दास की जय। धन्यवाद आप